ओम श्री हनुमते नमः। आप सबको बुढ़वा मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बुढ़वा मंगलवार की कथा सुनेंगे, उसके बाद हम अन्य कथा भी सुनाएंगे, तो ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। महाभारत काल में एक बार भीम श्वेत कमल की तलाश में गंग मदन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने एक बड़े बानर को रास्ते में लेटे हुए देखा और उससे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो तो तुम ही हटा लो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन हटा नहीं पाया। भीम का घमंड चूर चूर हो गया। जब ये घटना घटी थी तब मंगलवार था, इसलिए इस मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन विप्र के रूप में इसी दिन हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी थी। तब हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया और रावण की लंका जलाने के लिए अपनी पूंछ में बड़वानल पैदा की थी, जिससे इस भाद्रपद माह के आखिरी मंगलवार को बुढ़वा मंगल नाम मिला। भक्तों, अब मैं तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजनी के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजनी घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजनी ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजनी हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्य अस्त के बाद भूखी सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजनी भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजनी ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजनी बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यात हो गए। तत्काल अंजनी ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजनी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजनी का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजनी से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजनी ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने को पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन में पता नहीं कैसे यह कुलुषित विचार आ गया कि अंजनी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजनी झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने की ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार व्रत करने से प्रसन्न होकर मैंने ये पुत्र दिया है, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजनी को जगा कर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। तो ये थी मंगलवार की व्रत कथा। आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। राधे राधे। जय वीर हनुमान।